ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया की संवत सिद्ध कर कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर है, तुम्हें धुन लगी हुई है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल है, झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही ना, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं है। लिखते हैं कोई डेट संवत हो तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है, तो गरीब निवाज कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। उनका फलाने संवत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा हुआ होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया है। संवत बिगर पता भी नहीं पड़ता है। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। तो लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किया, किस संवत तक कहें तो 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। तो यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। तो कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा तो लक्ष्मी नारायण का वही संवत जो कृष्ण की जयंती का है। तो यह फिर विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा ने बताया कि पब्लिक को यह कैसे बताएं। लक्ष्मी नारायण का क्यों संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ है? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ है। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। फिर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को जैसे 5000 वर्ष हुए और राम सीता को हुए 3750 वर्ष। अभी उनकी डायनेस्टी चली फिर आगे। फिर संवत विक्रम शुरू हुआ तो विक्रमी संवत शुरू होता है। तो विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बोधि का थोड़ा पीछे समय शुरू होता है, लेकिन एक्यूरेट 2500 वर्ष जब रह जाते हैं सतयुग त्रेता के बाद, तभी क्या होता है, राजा विक्रमादित्य आते हैं। तो फिर यह थोड़ा पीछे शुरू होगा इस्लामी बोधि का समय। तो इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे, तो जो संवत, जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने, तो यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। तो ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया। पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो, अशोक पिलर कहते हैं ना, द्वापर में अशोक पिलर नहीं, शोक रहित तो कोई है ही नहीं। अशोक पिलर माना
अशोक खत्म हुआ और शोक शुरू हुआ, वह पिलर है, वो सतयुग त्रेता तक चलता है जो अशोक था। लेकिन जो शोक है वो पिलर कलयुग अंत तक चलता है, दुखी दुख है। अशोका होटल नाम रख देते हैं, परंतु है तो नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देंगे। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंदा खाते रहते हैं, कुछ भी समझते तो है नहीं। हम दुखी हैं कैसे, ये भी नहीं समझ में आता है। दुखी कैसे हो गए, क्या कारण है? अभी तुम समझते हो, बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। वो जो वहाँ थे नहीं, वह सुनेंगे भी नहीं। जो वहाँ नहीं थे वो नहीं सुनेंगे। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी ना, वही कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होते हैं। चित्र भी क्लियर है, संवत भी तो लिखा हुआ है ना कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी यहाँ होना चाहिए। फिर बाकी तो शंकर सूक्ष्म वतन का है, उनको यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। शिव है मूल वतन में, तो परम धाम के तो शिव बाबा सूक्ष्म को मूल को भी नहीं जानते, इसीलिए शिव शंकर को मिला दिया। शिव है परमपिता, परमात्मा शंकर है देवता, दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे। लोगों को कैसे समझावे, बेसमझ को ही तो समझाया जाता है ना। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती है हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल थे, बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है संसार। तो क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं कि यह आर्टिफिशियल झूठी है। तो सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। यह समझाना है, वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सेल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा अथवा अमर कथा फिर से सुना रहे हैं। वे भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं सुनाते रहते। तुम समझते हो कि वे झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं। या शास्त्र आदि पढ़ने आए हैं, फिर भी सृष्टि तमो प्रधान तो होती ही है ना। तो सीढ़ी उतरते उतरते फ़ायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी देखो मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करने जाते, वहाँ गंगा यमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वह अपने तालाब पर जाते हैं। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं, साफ करने की सेवा करने जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती ही नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहाँ कभी गंगा यमुना में गंद भी नहीं होगा, कीचड़ा भी नहीं होगा। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में तो रात दिन का फर्क होगा। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तो बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही बात है। तो तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे भी नहीं। जो सतयुग में आने वाले नहीं वो पढ़ने के लिए आएंगे भी नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा, किसी को पता ही नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं है। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है, दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो। इन्होंने यह राज्य कब कैसे लिया और किस समय तक राज्य किया। राम सीता का भी तो राज्य होना चाहिए ना। फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राम सीता ने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हुए, फिर उन्होंने भी राज्य किया। तो देवताएं मुख्य जिनकी पूजा होती है वह वास्तव में महिमा सारी एक
पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको ही पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती, मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते, परंतु उनको तो जानते ही नहीं जिनकी पूजा करते हैं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से तो हम सुदेवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उनका भाग्य खोलें। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप के द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ज़रूर वर्ल्ड का रचयिता भी होगा। फिर कहते हैं बीज रूप ही सुनाएंगे ना, फिर वही नॉलेजफुल है ना, वही है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, निराकार ही सब आत्माओं का पिता। वो बैठा आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम का रहने वाला, अभी मैं इस शरीर में आया हुआ हूँ, मैं भी तो आत्मा हूँ ना, मैं भी बीज रूप हूँ। नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। आधा कल्प सुख की बात है, आधा कल्प का सुख तो लोग दे देते हैं। एक को कुछ फ़ायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है, माना इंसानों से लेने लगते हैं सुख। तुम्हारी प्राप्ति तो देखो 21 जन्म के लिए, तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ही नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई भी बना नहीं सकता। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो फिर बहुत हैं जो पुरुषार्थ करते नहीं हैं। उन्हों की तकदीर में ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, या तो एक ही टीचर है, भले कुछ तुम खास बैठकर समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक ही है ना। सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। यह भी एक कहानी है, कौन कैसे उठाता है, किसको कौन कैसे उठाता है, ये बाबा का ज्ञान कौन कैसे कैसे उठाते हैं, वो सब उसके अनुसार मदार है। तो बाबा ने कहा यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हैं। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले भी नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन बना भवा, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम पर आता है। तो ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं ना, किसको, ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते। 84 जन्म की कहानी है, ब्राह्मण सो देवता बनते, पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। यह सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है, कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गंवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था, फिर सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मणवंशी बनाते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे, अभी तो देखो क्या है। बाबा ने यह तो कथा सुनाई है ना कि अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी, उच्च पद पाएंगे। खाद निकलेगी तब उच्च पद पाएंगे। नंबर 1 समझते हैं, बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह तो है झूठी, यह सच्ची कथा। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो को लून पानी में नहीं होना चाहिए, आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो आबरू इज्जत गंवा देते हैं।
बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया, अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं, ठोर बताने वाला तो केवल एक ही है। उनकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, काला मुँह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई फिर झूठ भी बोल देते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि में झूठ बुद्धि से निकल ही जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है, घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन से तो निंदा करा देते हैं। इससे तो फिर गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर से जो झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुनानी और सुननी है, सुननी और सुनानी है। दूसरा, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। अर्थ है, संगम पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ। तो बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं, शिक्षक के स्वरूप में भी हर समय शाबाश शाबाश का बोल पासवी डोनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।